जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र। इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि जो आपको दोस्तों एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश में लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में है आपका नुमिस्मेटिक्स इन एशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र। ठीक है। पेपर कोड है दोस्तों AAC 302 यानी AAC 302। यह क्लास दूसरा है दोस्तों। ठीक है, क्लास दूसरा है, यूनिट दूसरा है। इसके पहले जो मैंने क्लास कराया दोस्तों क्लास 1, ठीक है, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस क्लास को देखने के बाद उसे आराम से देख सकते हैं दोस्तों। जो इसके पहले मैंने क्लास कराया है पेपर AAC 301, ठीक है, 301 का क्लास मैं भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके उसे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है दोस्तों, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों लास्ट तक जरूर देखेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा है मौर्यकालीन सिक्के का आकार कैसा होता था। तो मौर्यकालीन सिक्के का आकार दोस्तों वृत्ताकार होता था। ठीक है, मौर्यकालीन सिक्के को दोस्तों याद रखिएगा पंचमार्क कहते हैं। ये लिखने में यानी टाइपिंग में गलती हो गई, इसके लिए सॉरी दोस्तों, पंचमार्क होगा। ठीक है, पंचमार्क। जो मौर्यकालीन सिक्के होते थे दोस्तों उसे पंचमार्क भी कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और मौर्यकालीन सिक्कों का आकार वृत्ताकार होता था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, गणराज्यों के सिक्के प्रमुख रूप से निर्मित होते थे। तो गणराज्यों के सिक्के दोस्तों प्रमुख रूप से तांबे के निर्मित होते थे। प्रश्न नंबर 3 है पांचाल सिक्के किस धातु से निर्मित होते थे। तो पांचाल सिक्के दोस्तों तांबे की धातु से निर्मित होते थे। प्रश्न नंबर 4 है आहत मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलन किस युग में था। आहत मुद्राओं का दोस्तों सर्वाधिक प्रचलन किस युग में था। तो मौर्य युग में था। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए या पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर इसे जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। प्रश्न नंबर 5 है सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सलाका मुद्राएं गांधार क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, प्राचीन भारत की आहत मुद्राएं कैसे निर्मित होती थीं। तो प्राचीन भारत की आहत मुद्राएं दोस्तों चांदी एवं ताम्र से निर्मित होती थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसमें। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, आहत मुद्राएं लोकप्रिय थीं। तो आहत मुद्राएं दोस्तों मौर्य काल में लोकप्रिय थीं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, अर्धचंद्र से परिवेष्टित त्रिमेरु प्राप्त होता है। तो यह किससे प्राप्त होता है। तो योधेय मुद्राओं पर प्राप्त होता है। ठीक है, अर्धचंद्र से परिवेष्टित त्रिमेरु किससे प्राप्त होता है। योधेय मुद्राओं पर प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, त्रिमेरु प्राप्त होता है। तो त्रिमेरु योधेय मुद्राओं पर प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है। तो यह सूर्य एवं षठ चक्र का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, आहत मुद्राओं पर याद रखिएगा दोस्तों, आहत मुद्राओं पर सूर्य और षठ चक्र का समूह प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से किसका प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था। इसमें से कौन सी धातु है दोस्तों जो आहत मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग नहीं होता था। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण। ठीक है, सोने का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था। बाकी इसे याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछेगा कि आहत मुद्राओं का निर्माण किससे होता था तो याद रखिएगा रजत, ताम्र और कांस्य से होता था। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, पाद मुद्रा थी। तो पाद मुद्रा दोस्तों पर्ण का 1/4 भाग थी। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था? तो किसका प्रयोग है दोस्तों जो आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था? तो आहत मुद्राओं के लिए दोस्तों सांचे का प्रयोग नहीं होता था। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसी एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं होता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अर्थशास्त्र में या यजुर्वेद में? दोस्तों क्या है, याद रखिएगा किसमें मुद्रा का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में दोस्तों मुद्रा का उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, आहत मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किसी एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि आपका 3rd ईयर है, ठीक है, 5th सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, इसमें कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादातर नेगेटिव क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आहत मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किसी एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है, तो आहत मुद्राओं पर मंदिर का अंकन नहीं प्राप्त होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, आहत नाम आधारित है? आहत नाम किस पर आधारित है दोस्तों? तो आहत नाम निर्माण विधि पर आधारित है। प्रश्न नंबर 17 है, कारसापड़ का वजन था? तो कारसापड़ का वजन दोस्तों 56 ग्रेन था, ठीक है। इसको आगे भी पढ़ाएंगे कि कारसापड़ जो होता था दोस्तों इसका तौल कितना होता था, ठीक है, तौल कितना होता था। इसका वजन तो 56 ग्रेन होता था, लेकिन इसे कितने ग्राम में या कितने ग्रेन में तौला जाता था इसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, सलाका मुद्रा पर 1 प्रतीक होता था, 3 प्रतीक होता था, 4 प्रतीक होता था या फिर 5 प्रतीक होता था? तो सलाका मुद्रा पर दोस्तों 5 प्रतीक होता था, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आप किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, मैं आपको यूपीएस से दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो ज्वाइन करके मुझे ज़रूर मैसेज करें। प्रश्न नंबर 19 है, साम्राज्यिक वर्ग के आहत मुद्राओं पर कितने प्रतीकों का अंकन होता था? तो 5 प्रतीकों का अंकन होता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो सलाका मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सलाका मुद्राएं गांधार से प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, सलाका मुद्राओं का आकार कैसा होता था? तो सलाका मुद्राओं का आकार लंबे आकार का होता था। याद रखिएगा सलाका मुद्राएं लंबे आकार की होती थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, आहत मुद्राएं आकार में कैसी थी? आहत मुद्राएं आकार में अनियमित आकार की होती थी, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक आहत मुद्राओं के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता था? तो सोने का यानी स्वर्ण का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था। प्रश्न नंबर 24 है, आहत मुद्राओं के बारे में क्या सही नहीं है? यह लेख युक्त है दोस्तों, ठीक है। आहत मुद्राओं के बारे में क्या सही नहीं है? यह लेख युक्त है, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, आहत मुद्राएं निर्मित होती थीं? आहत मुद्राएं दोस्तों रजत एवं ताम्र के प्रयोग से निर्मित होती थी, ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, आहत मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर चिन्ह किसका बना था? तो टकसाल के अधिकारी का चिन्ह बना होता था दोस्तों, ठीक है। आहत मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर टकसाल के अधिकारी का चिन्ह बना होता था। प्रश्न नंबर 27 है, केशबंद प्रतीक है? तो केशबंद प्रतीक है दोस्तों राजत्व का, ठीक है, केशबंद प्रतीक राजत्व का होता था। प्रश्न नंबर 28 है, आहत मुद्राएं लोकप्रिय थीं? तो आहत मुद्राएं दोस्तों मौर्य काल में लोकप्रिय थी। प्रश्न नंबर 29 है, कारसापड़ का तोल कितना था? तो कारसापड़ का तोल दोस्तों 52 ग्रेन था। मैंने आगे बताया था दोस्तों आपको कि कारसापड़ का वजन कितना होता है। अगर पूछेगा कारसापड़ का वजन कितना होता है तो याद रखिएगा 56 ग्रेन होता है, ठीक है। कारसापड़ का वजन 56 ग्रेन होता है। अगर पूछेगा कि कारसापड़ का तोल कितना है तो इसका तोल यानी तौलने का जो वजन है वो 52 ग्रेन है दोस्तों, ठीक है, 52 ग्रेन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों,
सलाका मुद्राएं किस धातु की बनी होती थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सलाका मुद्राएं रजत धातु की बनी होती थी। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा छठे सेमेस्टर के लिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।